बैठे जहाँ हम लोग बैठे ये सब कुछ जल चुका था, ये सब राख हो चुका था। के बीच में ईंटें आती हैं और बहुत शोर आता है, 2-4 फोन आते हैं कि ये मकान जला दिया गया, ये मकान जला दिया गया। ये हमसे बाहर से शोर आना शुरू हो गया। हमें मालूम नहीं था कि हमने आपका क्या बिगाड़ा, हमने आपका क्या बिगाड़ा, आप हमको क्यों मार। मैं किसी को दोष नहीं देती इसमें, वो उस टाइम की वेव थी जो कि इंडिया के हर शहर में हर जगह हो रहा है। देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो शाहजहांपुर से भी ताल्लुक रखते हैं। एक व्यक्ति की सजा कई सारे सिखों को दी गई। यह वीडियो ना ही किसी धर्म जाति से कोई ताल्लुक रखता है, न ही हमने इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत करने का प्रयास किया है और ना ही हम किसी व्यक्तिगत संस्थान के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं। जो सच है वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। 31 अक्टूबर यानी कि आज के दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर तमाम तरह की बातें हुई और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला उस पर सबसे ज्यादा जो वार किया गया वो सिख धर्म पर किया गया। एक व्यक्ति की सजा कई सारे सिखों को दी गई। उस वक्त क्या क्या हुआ था, क्या क्या सहना पड़ा था और सिख धर्म के लोगों को, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो शाहजहांपुर से भी ताल्लुक रखते हैं। और उस 84 की घटना में शाहजहांपुर के ऐसे कई परिवार थे सिख धर्म के जिन्होंने बहुत सारी परेशानियां देखी और उसकी टीस जो है वो आज भी 31 अक्टूबर को उन्हें याद आती है। वो जब उस बात को याद करते हैं तो उनके एक परिवार का कोई एक सदस्य जरूर उस घटना से ग्रसित रहा या उसके परिवार ने कोई एक व्यक्ति जरूर उस घटना में खोया। तो उन सब जानकारियों को शाहजहांपुर के ऐसे व्यक्तियों से जो वाकई में शाहजहांपुर की शान है, माटाज फैमिली, इनसे मिलवाएंगे। और यहाँ पर भी ऐसे कई शख्स मौजूद हैं जो उन्होंने 84 की घटना को अपनी आंखों से देखा और शाहजहांपुर में क्या क्या हुआ था, क्योंकि हम लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन उस घटना को कैसे वो याद करते हैं आज के दिन। आज 31 अक्टूबर है तो इन लोगों आपको माटाज की फैमिली के उन मेंबर से मिलवाएंगे जो आज बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन आज के दिन वो इस घटना को याद करते हैं। तो पहले हमारे साथ हैं माटा फैमिली से जो कमलेश कौर माटा जी हैं। इनका परिचय इतना ही नहीं है, एक ये बहू ही नहीं रही इस परिवार में। नानक मता गुरुद्वारा जहाँ लगभग लोग जाते हैं, वहाँ की जो फीलिंग है, जो वहाँ जाकर जो हम लोगों को महसूस होती है वो वाकई में कि हम लोग वहाँ पर गए हैं और महसूस किया। वहाँ के गुरु नानक साहब की जो है उपाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही SGP अमृतसर संगीत विद्यालय जो शाहजहांपुर में जिसकी शाखा है उसकी संचालक भी हैं। और इतना ही नहीं, कई सारी ऐसी कन्याओं का विवाह भी वो करा चुकी हैं। तो ऐसी कमलेश कौर माटा जी से हम मिलवाते हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। मैम आप इतने वर्षों की हो चुकी हैं, उम्र आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त 84 की घटना में आप लगभग कितने उम्र की रही होंगी, इतना हमें बताएं। लगभग 20-22 वर्ष। नियर अबाउट 36 के आप रहे नियर होंगे। अबाउट 36। हाँ जी। तो क्या हुआ था उस वक्त, शाहजहांपुर का कैसा माहौल था? आप शाहजहांपुर में थे, आपकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी, मेरे 3 बच्चे हैं जी। बड़ी बेटी मेरी 12 साल की थी तब और सबसे छोटी बेटी मेरी 2 साल की थी। अच्छा। जब 1 नवंबर को उस दिन मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन था तो सुबह हम लोग तैयारियों में लगे हुए थे। नहाने धोने का टाइम था, खाना बनाने का टाइम था, तो एकदम बाहर चारों तरफ से हमारे घर में ईंटें बरसने लगे, सब पत्थर आने लगे। तो सब लोग भागे, कहते बच्चों को बचाओ, बच्चों का भी ऊपर कभी नीचे, हम लोग बचाते रहे बच्चों को। इस दौरान हमारे माता जी की मदर इन लॉ के सिर में ईंट भी लग गई, तो बड़ा बुरा हाल था। तब पुलिस जो थी वो हमें निकाल के ले गई, रोजा थाने में ले गई। सारा दिन उन्होंने हमको वहाँ रखा, हमारे बच्चे सारा दिन भूखे प्यासे रहे। मैं किसी को दोष नहीं देती इसमें, वो उस टाइम की वेव थी जो कि इंडिया के हर शहर में हर जगह हो रहा था। तो ये तो परमात्मा ने सबकी रक्षा करी, हम सब लोग जिंदा रहे, सब ने बहुत मेहनत करी। तो सब हमारे आदमी लोगों ने, बच्चे लोगों ने मेहनत कर आज हम इस मुकाम पर हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, आपका भी धन्यवाद देते हैं जो कि आज के दिन हमारी ये बात सुनने के लिए आए हैं। ईश्वर सबके ऊपर मेहर करे, सारे देश पे सुख रखे। ईश्वर से यही कामना है
कि देश के जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, जैनी, सब ये ईश्वर से प्रार्थना है सब मिलजुल कर रहें, अपना प्यार से रहे और देश जो है तरक्की करे, यही मैं शुभकामना मानती हूँ। उस समय मैम क्या ऐसा था कि आप बहू थे यहाँ के, तो जी। लोग इतना निकलते नहीं थे, फीमेल्स जी। में ऐसा होता था, तो आपने कैसे सब कुछ संभाला होगा? बस बच्चे को ईश्वर ने हिम्मत दी, हम सब लोगों ने, हम लोग सब एक हैं, हमारी ज्वाइंट फैमिली है। आज की तारीख में भी हम सब लोग देखो, सबके कमरे अलग अलग हैं ऊपर नीचे, लेकिन सब इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठा ही हमारा बिजनेस है। और देखिए फिर स्ट्रेंथ तो होती है, जहाँ सब इकट्ठे होंगे वहाँ स्ट्रेंथ होती है, तो स्ट्रेंथ के कारण ही हम लोग कामयाब है आज इस मुकाम तक। आज ज्वाइंट फैमिली की वजह से आप लोगों को हिम्मत वजह मिल से गई। आज इस मुकाम तक है। मैम आपकी उस वक्त शादी हो गई थी? हाँ जी। अच्छा, मेरे तो भी 3 क्या बच्चे माहौल थे। रहा होगा उस वक्त यहाँ का? उस वक्त तो माहौल बहुत मतलब डर वाला था, क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। जी पाकिस्तान तो बना था तो सुना ही था कि ऐसा हुआ था। जी उसमें तो मालूम नहीं था। उस दिन हमारे बच्चे का बर्थडे था, जी। तो हम वो कहती मैंने नूडल्स खाने, चाउमीन खाने हैं, ये करना है, मैंने वो करना है, आज ये करना है। उसकी तैयारी चल रही थी, उसके लिए बना रहे थे, सब कर रहे थे। तब से बाहर से शोर आना शुरू हो गया। हमें मालूम नहीं था कि डेथ तो 1 दिन पहले हुई थी, भी जी, दूसरे जी। दिन ये माहौल यहाँ पर हो सकता है। जी जी इसलिए उस टाइम सब घबरा गए, आदमी लोग सब ऊपर चले गए, सब ईंटें बरसने लगी। जी जी। बस उसी वक्त सबने अंदर घुसे, बच्चे कोई नहा रहा था, कोई बैठा हुआ था, कोई कुछ, एकदम से भगदड़ मच गई। हाँ। छोटे छोटे 2 साल के बच्चे थे। मेरा बेटा भी 2 साल का था, भाभी की बेटी छोटी 2 साल की थी। अच्छा अच्छा। वो तो परेशान हो गए, देख के डर गए सारे बच्चे। फिर पुलिस आ गई, पुलिस हमें पहले पड़ोस में ले गई, पड़ोस वाले घर पे। जी। वहां से हमें गाड़ी में लिटा के रोजा थाने ले गई। वो अच्छा, हम पूरा दिन रहे वहां पर, सेफ्टी के लिए लेकर सेफ्टी गए के थे लिए वहां लेके पर? गए थे। हाँ जी। अच्छा, तो पुलिस ने उस वक्त सपोर्ट किया था आप लोगों पुलिस को? ने सपोर्ट किया भी था या नहीं भी किया था, ऐसे ही है। आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों उस वक्त रहे हाँ होंगे? जी, हाँ जी। तो फिर कैसा माहौल था? सास वगैरह उस टाइम पर थी आपकी, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया होगा सारी वो तो बहुओं छोटे के? बच्चों को गोदी में लेके बैठी संभालने लगी, उनको भी, इनको अच्छा कुछ ना हो बच्चों को। अच्छा अच्छा। तो तो आप घर में सबसे बड़े हैं, मैं बहुओं में सेकंड सबसे नंबर, सेकंड ये नंबर? बड़ी है। आप बड़ी हैं, आप हाँ जी, सेकंड मैं नंबर सेकंड पे नंबर हैं। पे। तो हमारे साथ अभी माटा सर भी हैं, जगदीप सर, जो बताएंगे उस समय की एग्जैक्ट घटना क्या थी, और सर ने क्योंकि फेस किया है। और सर उस वक्त की घटना को याद करते हुए आप बताइए कि एग्जैक्टली उस टाइम क्या सिचुएशन रही, आपको आपकी आंखों के सामने एग्जैक्टली क्या मंजर रहा था उस वक्त? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है कि आज से 39 साल पहले जी एक्चुअली में मैं फुटबॉल खेलने का शौक था, जी तो मैं आया अपना डाइट ले रहा था। माँ मेरी रसोई में बैठी हुई थी जी और मुझे ब्रेड और मक्खन दे रही थी। जी। इसी बीच में ईंटें आती हैं और बहुत शोर आता है, 2-4 फोन आते हैं कि ये मकान जला दिया गया, ये मकान जला दिया गया। और उसमें ऐसा लग रहा था जैसे प्रशासन कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मॉब ही मॉब है, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और हमारे इस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, इस कमरे में तक भीड़ आ गई थी। फिर यहाँ पर फिर जब हमारा उनसे झगड़ा हुआ तो फिर वो भागे, और फिर पुलिस ने भी कोशिश की उनको भगाने की, तो भागे। फिर हमको जब पुलिस ले गई हमारे यहाँ से, फिर उन्होंने हमारे घर को आग लगा दी। ये पूरा घर आप जो देख रहे हैं आज, ये ऐसा नहीं था, ये जल चुका था पूरा, 100% जल गया था हमारा घर। अच्छा जी। तो आप लोग फिर जब ये घर जल रहा था तो आप जी सब लोग हाँ, तो कुछ नहीं, फिर हम सब चले गए थे बाहर। जी। फिर पुलिस ने हमको बताया कि कोई आदमी मर चुका है, तो फिर हमारे ऊपर वो केस रख दिया गया। अच्छा। हम लोग तो फिर चले गए जेल में, और इनको फिर दूसरे घर में, हमारे जीजा रहते हैं पास में, उनके यहाँ भेजा गया हमको। और फिर इस घर में शायद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम लोग घर में आए थे अपने, जो दोबारा रेनोवेट किया इस घर को। मतलब उस घटना में आपको जेल भी हुई है? जी हाँ, 3.5 महीने की जेल काटी 2 थी। महीने 3 महीने। सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में जब फायरिंग हो गई जी। तो फिर हम लोग ने, फिर हमें जेल काटनी पड़ी 3 महीने की। तो आप उस 3 महीने में आपकी फैमिली कैसे रही होगी? कुछ नहीं, हमारे हम 4 भाई हैं। जी सर। एक भाई हमारे बाहर थे, जी वो दिल्ली में थे उस समय, जी। बस उन्होंने मैनेज किया सारा कुछ। अच्छा भाई आपके दलजीत सिंह ने। अच्छा। उस वक्त आपके पिताजी भी आपके साथ? हाँ, हमारे फादर भी जिंदा थे। हमारे फादर हमारे साथ जेल में थे। हमारे फादर, हम तीनों भाई, हम 4 लोग जेल में थे हम लोग। अच्छा। एक पंजाब एंड सिंध बैंक का सिक्योरिटी गार्ड था, कोमल जी। वो भी हमारे साथ बंद था। अच्छा जी। तो कैसा माहौल रहा होगा सर? आप सब सारे बस मेल ऐसा लग रहा था जेल जैसे में, एक अपनेपन की फीलिंग खत्म हो गई थी उस समय कुछ दिनों के लिए। अच्छा जैसे कि लग कोई रहा था कि ये अपना- शहर नहीं है, एक जंगल बन गया है।
और उसके जस्ट बाद आपके साथ कुछ इंसिडेंट भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर सब नॉर्मल हो गए। नॉर्मल हो गया जी सब? बिल्कुल, जब छूट छाट और- किया कुछ नहीं, सब भूल गए। फिर आपकी मदर के साथ हाँ, उसमें देखिए, क्योंकि जब हम लोग को जब जेल चले गए तो माँ हमारी दुखी रहती थी। अच्छा हाँ, फिर उसको वो थोड़ा पेशेंट भी थी, तो उसमें वो चली गई बेचारी। अच्छा, मतलब शाहजहांपुर में इतना बड़ा सब हाँ, हुआ उसमें है, शाहजहांपुर में कर्फ्यू लग गया था, उसके बाद कर्फ्यू लगा 2-3 था। दिन 4 दिन कर्फ्यू लगा रहा, जी, सब शांत हो गए, तब जाके तो आप बैठे जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये सब कुछ जल चुका था ये उस सब वक्त? राख हो चुका था। अच्छा, आपकी शादी हो गई थी उस वक्त? नहीं साहब, 3 साल बाद शादी हुई। कितने साल के रहे होंगे आप? हम 20 साल के थे करीब। अच्छा, तो वो उस टाइम की सारी घटना आपने अपनी हाँ, आंखों पूरा से एक एक देखी? चीज आपने याद दिलवा दी, और पूरी फिल्म सामने से जो होता ना कि जी, सब दौड़ गई सामने से मेरे। तो सर यही एक परिवार था या और भी परिवार थे? नहीं, कई परिवार थे, जैसे दर्शन सिंह एडवोकेट परिवार है, गुरुद्वारा भी था। गुरुद्वारा सिंह सभा है, या और भी हैं, कई 4-5 लोग मेरी जानकारी में है जिनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, जी और भी परिवार इससे हाँ, और जूझे हैं? ऑलमोस्ट सदा सभी जो शाहजहांपुर में थे जी, थोड़े बहुत पीड़ित हुए थे। थोड़े बहुत हुए थे। जी। तो फिर ये धीरे धीरे आपने डेवलप किया है सब कुछ? फिर ऐसा होता है कि लेने वाला वही है, तो देने वाला वही है, जी, तो उसने फिर वापस कर दिया हमको। तो फिलहाल शाहजहांपुर में भी ऐसी कई सारी चीजें हुई हैं, 84 की घटना जिसे कह सकते हाँ, हैं। जैसे आप हैं, आपको तो कुछ मालूम नहीं होगा, जी, क्योंकि 39 साल 40 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, जी बिल्कुल सर। और 40 साल पहले पुरानी घटना है। तो फिलहाल माटाज फैमिलीज की 3 बहुएं हमारे साथ हैं, आप देखिए, क्योंकि ये एक साथ कैमरे में बहुत कम दिखते हैं आप लोग, जो आज पूरी फैमिली बैठी है। एक जो है भाभी यहाँ पर मिस हैं फिलहाल। तो आपको हमने बताया 84 की घटना में क्या क्या जो है यहाँ शाहजहांपुर में हुआ था और किन किन परेशानियों से लोग निकले। लेकिन आज के दिन आप लोग एक बार इस बात को, इस दृश्य को याद करते होंगे, क्योंकि मैम ने बताया जैसे मैम की बेटी का बर्थडे होता है, तो ये एक यादगार पल है कि ये जन्मदिन जब आप मनाते हो तो आपको जरूर याद आता होगा कि जब बेटी छोटी थी तब हाँ। ऐसा हुआ था, है ना सर? आज का दिन सबको याद रहता है। बिल्कुल सर, सबको याद हमारे आता लिए है। जो है ये काला दिन होता है। जी, तो सर अब सुबह सब लोग गुरुद्वारे जाते होंगे पाठ करने? नहीं, गुरुद्वारा तो एक लाइफ का हिस्सा है, जी, हम लोग जाते ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये 31 अक्टूबर, 1 तारीख नवंबर जो है, जी, थोड़ा सा दर्द देता है हम लोग। ये भी याद रहता होगा कि आज के दिन आप जेल गए? हाँ हाँ, और कैसे भूल सकते हैं। याद रहता है। हाँ, तो फिलहाल एक इमोशनल दिन है आपके लिए जो हर साल आप लोगों को याद आता है। और इसी शाहजहांपुर ने दर्द दिया था, इसी शाहजहांपुर ने प्यार भी बहुत दिया। जी, ऐसा नहीं। हाँ सर, प्यार तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जेल में भी सब मिलने हाँ हाँ, और ऐसा नहीं है, जेल में सब जेल में भी अच्छा। पूरा शाहजहांपुर मिलने आता था, कोई ऐसा दोस्त हमें लगा ही नहीं कि वो जेल है, मतलब कोई उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई था ही नहीं। नहीं। अच्छा, हम लोग सिख फैमिली तो लिमिटेड ही थे ना, जी जी, तो सारे इनके फ्रेंड्स वगैरह तो सारे हिंदू ही हैं। सब मिलने आते थे तो हम लोग। लगता ही नहीं था वो वो एक मॉब था जो वो एक मोमेंट था, सैलाब जैसे होता है, सैलाब था, आया और चला चला गया। बस अच्छा, लेकिन- इसमें ये पता चल गया कौन अपने हैं जो जेल तक मिलने गए आप। हाँ, ये है तो ना सर? अपनों की पहचान तो होती है। जी जी जी, कुछ तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय हमें दिया और आप एक साथ इकट्ठा हुए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका भी।